ये है जीआईसी। दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। ये है हमारी जीआईसी अल्मोड़ा की ऐतिहासिक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला। यह प्रयोगशाला यहाँ पर तकरीबन 1921 से ऐसे ही चल रही है। हालांकि यहाँ यह बताया गया कि पहले यह लैब बहुत बेहतर थी और पहले इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान की कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्य के तौर पर बहुत बेहतरीन कार्य किया जाता था। और तब उस समय एक लैब अटेंडेंट भी हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, विज्ञान के प्रति कहीं ना कहीं एक बेरुखी दिख रही है। ये सारे उपकरण यहाँ पर आज के नहीं बल्कि तकरीबन आज से 90 या 100 साल पुराने हैं। यह हमारी एक धरोहर है। आज राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को, विशेषकर भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को, हमारे ऐसे धरोहरों को सजोने का कार्य करना चाहिए। इस समय इस फिजिक्स की लैब में या प्रयोगशाला में जो महानुभाव हैं, उसमें दीपक पांडे जी और डॉक्टर रावत जी, दोनों के दोनों अपने अथक प्रयासों से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक जिद पैदा कर कर उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस फिजिक्स की प्रयोगशाला को। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसी क्रम में आज बात करते हैं क्लास 12th की छात्रा दिव्यांशी पाठक से। तो दिव्यांशी, आपका आज ये लास्ट पेपर है? तो आज के बाद प्री बोर्ड ख़त्म। चलिए, तो कैसे रहे आपके सब पेपर प्री बोर्ड में? सर प्री बोर्ड्स तो मुझे उससे प्री बोर्ड्स देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया। हाँ, ठीक नॉर्मल रहे थे। नॉट मैं ये भी नहीं कह सकती बहुत बुरे और बहुत अच्छे भी नहीं थे, नॉर्मल थे। तो ये मुझे वैसे ही हमारे प्रैक्टिस के लिए थे प्री बोर्ड्स, तो मुझे बहुत कुछ पता चला कि हाँ मैं गलतियाँ कहाँ पे कर रही हूँ। हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से हमें हमारी गलतियाँ हाईलाइट करवाई और ये बहुत अच्छा है। मतलब एक तरफ से मुझे डर भी लग रहा था, बट लेकिन मुझे लगा कि हाँ ये गलतियाँ हाईलाइट करा के मुझे ये पता चला कि हाँ मुझे बोर्ड्स में ये नहीं करना है। तो ये प्री बोर्ड्स ने मुझे बहुत सारी गलतियाँ मेरी हाईलाइट करवाई हैं। अच्छा। जो मैं बोर्ड्स में ना करूँ। तो प्री बोर्ड में जैसे आपने 5-6 विषय में दिया हो एग्जाम में, तो 6 में से क्या लगा कि किस विषय में बहुत अच्छा हो पाएगा और किस में बहुत मेहनत करनी है? सर मैथ्स में इंग्लिश में और हिंदी में बहुत मैं अच्छा कर लूँगी अगर थोड़ी और मेहनत लगाऊँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे केमिस्ट्री और फिज़िक्स में देनी है। ओके। तो आपका हाई स्कूल भी इसी विद्यालय से है या फिर नो सर, आपने वीर शिवा रानी वीर शिवा रानीखेत से की आपने वैसे हाई तो स्कूल? मतलब किया यहाँ पाइनवुड से था। मैं समझ गया। अच्छा, भविष्य का सिर सवाल आपके साथ रही यस। होंगी ना? अच्छी अच्छा। तो 2 साल की जर्नी ऑलमोस्ट अब फाइनल की ओर है जीआईसी अल्मोड़ा में। तो क्या रहा 2 साल का अनुभव? सर अनुभव तो मतलब जब यहाँ एडमिशन करवा रहे थे तो एज अ गवर्नमेंट स्कूल है तो काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी सुनने को मिलती हैं। जब मैंने यहाँ एडमिशन करवाया था तो फर्स्ट डे जब मैं इस स्कूल में मैंने अपना एक लेक्चर 2-3 लेक्चर्स अटेंड किए थे। सो आई फील वेरी कंफर्टेबल है। मतलब टीचर्स जो इंटरेक्ट कर रहे थे हमारे साथ वो मैंने कहीं किसी भी स्कूल में इन ट्रायल क्लासेस मैंने कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहले मैं हल्द्वानी गई थी, लेकिन वहाँ से मैं यहाँ आई तो मुझे जीआईसी में अच्छा लगा तो मैंने यहीं अपना एडमिशन करवाया। यहाँ जो टीचर्स हैं, हाँ ऑफकोर्स हमें डांट के हमारी गलतियों को हाईलाइट करते हैं। जो भी चीज़ों में मतलब अभी तक मुझे जितनी चीज़ों में टोका गया है मैंने ये देखा है कि मैंने वो गलती दोबारा दोहराई नहीं है। और इस स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अब आ चुकी हैं, जैसे यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल्स लग चुके हैं। तो इंटरेक्टिव पैनल्स में क्या होता है कि जब हम लाइक फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं या कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गया, और मेरा जो फेवरेट है डायमैग्नेटिक्स, मतलब इस टाइप के जितने भी फिनोमिनाज होते हैं फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं बुक्स को पढ़ के एकदम से मतलब एनालाइज नहीं कर पाते हैं।
तो टीचर्स हमें इंटरेक्टिव पैनल के थ्रू भी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे थे। और यहाँ पे टूर जो नॉर्मली हर स्कूल्स में टूर जाता है तो नॉर्मल टूर, बट यहाँ का जो टूर होता है एजुकेशनल टूर, हम गए थे पिछली बार एरीज़ में और वहाँ हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली थी। सो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ये 2 साल की जर्नी में। और फिर जैसे ही मैं 12th में एंटर करी तो हमारी जो प्रैक्टिस थी बोर्ड्स की वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से कंडक्ट भी करवाई गई थी स्कूल से। और मुझे टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला है यहाँ पे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि मुझे कहीं और से मिल नहीं, सकता इस है। बात को तो शायद सभी कहते हैं और हम भी मानते हैं कि जो हमारी जीआईसी की साइंस फैकल्टी है सीनियर सेकेंडरी में वो लाजवाब है, उनका कोई जोड़ कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि अगर जीआईसी की कोई ऐसी 3 अच्छाइयाँ आज जिन्होंने आपको प्रभावित किया लास्ट 2 ईयर्स में, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? सर पहला तो सपोर्ट ऑफ टीचर। जी। यहाँ के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है कि कहीं मैं घबरा रही थी, कहीं पे जब मेरा कॉन्फिडेंस नीचे गिर रहा था तो उसको बिल्डअप मेरे टीचर्स ने किया है सारे। एक अच्छा ये है। दूसरी कि यहाँ का पढ़ाने का तरीका, कि अगर हम रोज़ स्कूल आते थे तो ये नहीं होता था कि हाँ टाइम वेस्ट मतलब हो रहा है करके, तो मतलब अच्छी एजुकेशन मिलती है। और तीसरी अच्छाई यहाँ पे मुझे लगती है कि यहाँ बहुत और अब मैं हूँ विद्यालय की रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में। यह प्रयोगशाला भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला। विज्ञान के क्षेत्र में इस विद्यालय ने देश को कई ऐसे वैज्ञानिक दिए हैं जो आज राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न धाराओं में काम कर देश और राष्ट्र का नाम विज्ञान के क्षेत्र में ऊंचा कर रहे हैं। यहाँ भी ये बनावट, ये उपकरण सब तकरीबन 100 साल पुराने हैं। यहाँ बच्चे आकर गदगद होते हैं क्योंकि ज़िले में इस तरह की लैब कहीं और नहीं है। यहाँ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में आदरणीय तरुण जड़ा जी और मयंक तिवारी जी दोनों के निर्देशन में बच्चे रसायन विज्ञान से रूबरू होते हैं और इन रसायनों की दुनिया को आगे ले जाते हैं। निस्संदेह यह एक बेहतरीन प्रयास था कि अल्मोड़ा में एक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान को खोलने का, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे हमारे राष्ट्र के नेताओं ने, अधिकारियों ने विज्ञान के प्रति और इस ऐतिहासिक विद्यालय के प्रति एक बेरुखी अपना ली है। उम्मीद ये करते हैं कि आगामी भविष्य में जब भी जीआईसी अल्मोड़ा का इतिहास लिखा जाएगा तो इन प्रयोगशालाओं को, यहाँ के इस भवन को और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी एक हेरिटेज के रूप में उद्धृत किया जाएगा। मेरे साथ है सुमन। सुमन भी क्लास 12th की स्टूडेंट है। सुमन का आईटी या फिजिकल? सिर्फ आईटी। आईटी है, ओके। लास्ट पेपर आज चल रहा है, शायद में आज ही होगा। ओके, तो इसके बाद आप प्री बोर्ड के दबाव से मुक्त हैं। तो अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है बोर्ड परीक्षा के लिए? सर बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ 21 फरवरी से है पेपर। तो तैयारी कितनी हो गई है? सिर्फ तैयारी चल रही है। अच्छा, तो अगर रिजल्ट आता है इसका बोर्ड का अप्रैल में, तो हम कहाँ एक्सपेक्ट करें कि सुमन कहाँ पहुँच रही हैं? सर अच्छी पोजीशन में। हम ये जीआईसी को पूरे नॉर्थ जोन में टॉप पर देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? सर अब वो मेहनत पे डिपेंड करता है, अगर मेहनत करें तो क्यों नहीं कुछ। चलिए, सब आप ही के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है। तो आपका भी हाई स्कूल इसी स्कूल से ही आप कहीं? सर नहीं, जेएनवी चंपावत। जेएनवी से आप पढ़े हैं? चंपावत से, अच्छा। तो जेएनवी और जीआईसी के जो माहौल में कुछ अंतर है? सर हाँ, मतलब कुछ टाइम लगा मुझे माहौल में ढलने के लिए। मतलब वहाँ भी अच्छा था, वहाँ बहुत अच्छा था। यहाँ भी, यहाँ जो टीचर्स हैं यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते, तो हम मतलब अच्छे से ढल गए थे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और कौन आपके फेवरेट टीचर हैं? क्या आप बताना चाहोगे? यस सर। बताइए प्लीज। सर मेरी फेवरेट टीचर मैथ्स सर हैं। ओके। और मतलब सब्जेक्ट, मुझे 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो मैथ्स, केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, फिजिक्स भी अच्छा लगता है। तो ओके,
चलिए, तो फिजिक्स तो वैसे भी अप्लाइड मैथमेटिक्स है। तो आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? सर मुझे टीचर बनना है, टीच- मतलब मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ओके, तो टीचर बनने के हमारे पास कई लेवल हैं। यस सर। प्राइमरी लेवल पे एलिमेंट्री एजुकेशन है, फिर यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर हायर एजुकेशन है। बेसिकली कहाँ जाना चाह सर रहे हैं? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में। उसके लिए आप पहले बीएससी और एमएससी यस करेंगे। सर, यस सर। तो बीएससी कहाँ से करना चाह रहे हैं? सर बीएससी अब सर कोई अच्छे कॉलेज से करेंगे। यानी सीयूटी के थ्रू जाओगे आप? यस सर। अच्छा, तो आपने टीचिंग का प्रोफेशन अपने लिए Yes, चुना है। Yes. ओके, एक बात आपने कहनी मुझे, कोई जीआईसी की कोई एक ऐसी अच्छाई बताइए बढ़िया, जो जीआईसी में आके अच्छा लगा। सर जीआईसी में आकर के कोई हमारी अच्छाई कोई जीआईसी की। सर यहाँ की सबसे पहली बात तो टीचर्स को ही कहूँगी। यहाँ के Okay. टीचर बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब सब चीज़ में आगे हैं। मतलब Okay. यहाँ के टीचर्स के पास इतनी नॉलेज है कि मतलब कोई भी बच्चा कोई नॉलेज एक्वायर करना चाहता है Okay. तो वो कर सकता है। कोई अगर किसके पास इतनी लगन है तो मतलब टीचर के पास बैठ कर के अगर वो पूछेगा तो टीचर कभी भी मना नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। नहीं, जीआईसी तो जिले का नंबर 1 स्कूल है सरकारी विद्यालयों में, और आज से नहीं बल्कि 1921 से यहाँ पे इंटरमीडिएट चल रहा है। यस सर। लेकिन कुछ हमारे पास कमियाँ भी होंगी जो आपको लगा कि यहाँ सुधार करना चाहिए। यस सर। वो क्या हो सकती है? सर तो दोस्तों, ये बातें थी कुछ जीआईसी की ऐतिहासिकता के बारे में। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।